मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर राजद से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और वो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा को बीच में ब्रेक करके तेजस्वी यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है और अभी अभी उन्होंने अचानक से प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रेस वार्ता राजद कार्यालय में बुलाई गई है, जिसकी सूचना अभी अभी जैसे ही प्रेस को पहुंची तो उधेड़ बुन शुरू हो गया कि आखिर हो क्या रहा है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते अचानक से राजद ने प्रेस वार्ता बुलाई है। आपको बता दें कि राजद को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के 2025 की तैयारियों को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी कि सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तैयारियों के बीच में एक बात तो साफ साफ कही जा रही थी कि खरमास खत्म होने के बाद जो कहा जा रहा था कि बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में थे कि आखिर वो कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं और कई तरह के फैसले लिए जाने थे। 18 तारीख को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके ठीक पहले एक दिन अचानक से प्रेस वार्ता बुलाना और प्रेस वार्ता में जैसे कि हमारी जानकारी मिल रही है और जो सूत्रों से बात पता चल रही है कि एक बड़ा फैसला होने वाला है। कल कार्यकारिणी से के बैठक से पहले तेजस्वी यादव एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कुछ बड़ा राजनीतिक उथल पुथल और कहा जाए तो उलट पुलट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी तो पूरी तरह से नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको याद होगा कि मंगनी लाल मंडल का मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। कहा यह जा रहा था कि मंगनी लाल मंडल राजद ज्वाइन करेंगे, जो अभी जदयू में हैं। उनसे जब बातचीत हुई थी, कई मीडिया चैनल्स ने बातचीत किया था, तो उन्होंने साफ बताया था कि हाँ वो असहज महसूस कर रहे हैं, हालांकि अभी वो जदयू में हैं। अगर ऐसा होता है और तेजस्वी यादव कहीं इस कारण से इमरजेंसी में बुलाए हैं प्रेस वार्ता, या फिर और क्या कारण हो सकता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हम आपको बता रहे हैं कि पीसी से ठीक पहले जो हमारे पास सूचना आई है उसमें जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, महासचिव रहे और पूर्व मंत्री रहे मंगनी लाल मंडल अब जदयू में नहीं बल्कि राजद के सदस्य हो जाएंगे। 24 जनवरी को कहा जा रहा था कि फुलपरास में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वे समर्थकों के साथ राजद का दामन थामेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले आज जो अभी अभी हमारे पास सूचना आ रही है कि मंगनी लाल मंडल राजद कार्यालय पहुंच सकते हैं। गुरुवार को समर्थकों के साथ झंझारपुर के परसा स्थित एक होटल में बैठक के दौरान उन्होंने इन सब बातों को कहा था। 2013 में लालू जी की गिरफ्तारी के समय जब उनसे मिलने गए थे तो जदयू से निष्कासित कर दिया गया था। 2019 में दूसरी बार जदयू में उन्हें लाया गया था। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मुझे इकलौता उपाध्यक्ष बनाया गया था। इन सारी बातों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं और क्यों बनाया गया था हमने ये भी चर्चा की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय झंझारपुर लोकसभा से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी। विजय चौधरी से मिलने को कहा गया था और ऐसी स्थिति में वो अपमानित भी महसूस कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में जदयू समर्थित सभी उम्मीदवारों के लिए संपर्क किया, लेकिन कभी सम्मान नहीं मिला है। अचानक से उनको हाशिए पर रख दिया गया और ये नई कमेटी बनने के बाद उनको काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, वो अपमानित महसूस कर रहे थे। इसी बीच में ये फैसला लिया गया उनके द्वारा और उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा कि वो अब फिर से अपने पुराने घर राजद में वापसी करेंगे। आपको बता दें कि मंडल के स्थानीय सांसद, विधायक व मंत्री पर कटाक्ष किया है। उन्होंने 1966 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और शुरुआत में उन्होंने 18 साल विधायक भी रहे हैं, 7 साल मंत्री रहे हैं। राजद कोटे से एक बार राज्यसभा भेजे गए थे, जदयू से लोकसभा पहुंचे थे। इन सारी बातों को लेकर के मंगनी लाल मंडल जो है वो आज राजद ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल को लेकर के ये चर्चा लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि अचानक से कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले मंगनी लाल मंडल को तेजस्वी यादव ज्वाइन करा रहे हैं। यानी कि सीधी तौर पे यह बात भी कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो मंगनी लाल मंडल के ज्वाइनिंग का जो समय है उसे अभी अभी कर दिया गया है। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि 18 तारीख को जो राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस बैठक में उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। मंगनी लाल मंडल की नाराजगी का कारण भी था कि वो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जब से आई है जनता दल यूनाइटेड तब से वो असहज महसूस कर रहे थे। और आपको बता दें कि उन्हें जो विभिन्न पदों से वंचित किया गया था उसको लेकर के भी वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। इस बीच जो चर्चा चल रही थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है और इसके लिए जगदानंद सिंह ने शायद
जैसे जो जानकारी मिल रही थी, जो सूत्रों से पता चल रहा था कि जगदानंद सिंह ने उनका नाम प्रस्तावित किया है। लेकिन इन सारी बातों के से अलग आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज अचानक से प्रेस वार्ता बुलाई तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जोरों पर आ गई कि कार्यकारिणी से पहले मंगनी लाल मंडल को ज्वाइन कराया जा सकता है, और इस ज्वाइनिंग के बाद ये संभव लगता है कि मंगनी लाल मंडल को कोई बड़ी जिम्मेवारी आने वाले जो संगठन बनाए जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के, उसमें दी जा सकती है। खैर क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हमारी नज़र पूरी तरह से इस घटना पर बनी हुई है कि प्रेस वार्ता के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जल्दी ही आपसे फिर खबरों के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।